टाइम्स अप। मैं आपके पास आऊंगी। किशोर जी, महाराष्ट्र में आप लोगों ने सबको फंसाया हुआ है। आपकी पार्टियां फंसी तो फंसी, आपने इन दो खेमों को भी फंसाया हुआ है। उद्धव जी क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स 100% महाराष्ट्र में है। अभी जो महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां थी, एनसीपी, कांग्रेस और किशोर जी, आपकी इजाजत के साथ एक बड़ी खबर बस तोड़ देना चाहती हूँ। खबर यह है कि चिराग पासवान, अभी धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। अभी चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। बिहार में सीट समझौते पर इनफैक्ट बात हो गई है। जेपी नड्डा और चिराग पासवान की बैठक हो गई है। मंगल पांडे भी उस बैठक में मौजूद थे और चिराग पासवान और जेपी नड्डा की इस बैठक में एक बात क्लियर है कि सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। डिटेल में जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बताना जरूरी था। कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त अब बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। किशोर जी, आप अपनी बात अब जारी रखिए। बड़ी खबर थी, बताना जरूरी था दर्शकों को। हाँ रूबिका जी, मैं बता रहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो विपक्ष था, उसमें शुरुआत में तो आपने देखा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना थी। बाद में हमने, क्योंकि पिछले वक्त हमारे यहाँ कदावर लेटा है प्रकाश आंबेडकर जी, इन्होंने विपक्ष के वोट बहुत काटे थे, तो अभी हमने उनको ऑफर किया है और कुछ सीटों पे किरकिरी है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्रकाश आंबेडकर जी, अभी उनके जो दादाजी थे, उन्होंने जो संविधान भारत को दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए वो विपक्ष के साथ रहने को तैयार है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि कुछ सीटों पर, यानी 4 सीटों पे तो अपोजिशन उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डालेगा, लेकिन कुछ सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता है। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी के सीटों पर ही, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का सवाल है या फिर शिवसेना का सवाल है, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि प्रकाश आंबेडकर को हम एकोमोडेट करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ रूबिका जी, कल मैंने उद्धव जी की सभाएं अटेंड की। यवतमाल जिले के अंदर हजारों लोग धूप में खड़े थे। मुझे लगता है मौसम बिगड़ गया है। हाँ प्रेम शुक्ला जी, सिग्नल जो आया था वो कल का सिग्नल मुझे देख के लगता है कि आपका महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं राजनीति से हटकर ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ, ग्राउंड पर थे ना, यवतमाल की बात कर रहे हैं। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सुपड़ा साफ कर रहे हैं आपका? जी, किशोर तिवारी जी को हसीन सपने देखने का तो संवैधानिक अधिकार है, ये हसीन सपने देख सकते हैं। लेकिन सत्य ये है कि इनके सिर्फ मुंबई शहर में, जहां शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, उसमें से इनके 85 में से 55 कॉरपोरेटर जो हैं वो शिवसेना छोड़कर जा चुके हैं। इनके एक विधायक रविंद्र वायकर, जिस मातोश्री के नाम पर मातोश्री क्लब है, जो मातोश्री शिवसेना प्रमुख का जो है निवास स्थान था, जिसको शिवसैनिकों में जो है मंदिर जैसा दर्जा था, उस मातोश्री क्लब जिसकी चेयरपर्सन रश्मि ठाकरे हैं, उसके जो है सब जो संचालक हैं रविंद्र वायकर, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो आपकी दशा ये है कि हर दिन जो है कि इसमें प्रतियोगिता है कि ज्यादा लोग शिवसेना छोड़कर जाएंगे, श्रीमान आदित्य ठाकरे का साथ छोड़कर जाएंगे, कि श्रीमान राहुल गांधी का छोड़कर जाएंगे। 30 सेकंड तो आपके यहाँ तो ये दशा है कि पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। रूबिका जी, ईडी सीबीआई के भरोसे कितना करेंगे? अभी इनके पास अगर इतनी सशक्त पार्टी है तो अशोक चौहान को क्यों लिया? दलवी साहब को क्यों लिया? मुझे बताओ, वड़वी साहब को, दलवी नहीं, वड़वी साहब को क्यों लिया? आपके पास तो उम्मीदवार नहीं है। किराए के उम्मीदवार के भरोसे चुनाव लड़ने को जा रहे हैं आप। सतरंजिया ही उठाना, आपने केवल पार्टी की भूमिका ही बांधना। अरे मैं तो सोचा था कि राज्यसभा में आप आ रहे हैं। अभी मैंने देखा था कि बंबई में आपको खड़ा किया जा रहा है। अब मुझे मालूम पड़ा कि वो आपके पुराने मित्र उनको बुलाया जा रहा है। आपके पास उम्मीदवार नहीं। आपने कट्टू साइड किया शिवसेना, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, तो सारे लोग अब हमारे साथ आ गए। शिवसेना में सब लौट के आ गए और सारे शिव सैनिक तो उद्धव ठाकरे के पास है।
आप उद्धव दोनों गजब कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रुक जाइए, अब आप रिबटल को मौका दीजिए और उसके बाद मेरे दो और मैं तो मेहमान यहाँ तथ्यों पर। के साथ लगा रहा हूँ। हाँ प्रेम जी। रूबिका जी, मैंने जो कुछ कहा तथ्य कहे, इन्होंने तथ्य कौन सा बताया? मैं 85 इनके पार्षदों में से 55 जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तथ्य है ये। रविंद्र वायकर छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके 13 सांसद छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके 43-44 विधायक छोड़कर चले गए, तथ्य है ये इनके पास तथ्य क्या है? मैं जो कह रहा हूँ वो तथ्य के साथ कह रहा हूँ। मैं कोई भी काल्पनिक जो है आंकड़ा नहीं रख रहा हूँ इनके सामने। नहीं अच्छा, तो ये तो महाराष्ट्र की तो बात होगी सर, सुनिए महाराष्ट्र की तो बात होगी, लेकिन वहाँ किशोर जी आपके इंडिया गठबंधन का वहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ? आप रुकिए, मैं ये सवाल जो है अनुराग जी से पूछ लेती हूँ। अनुराग जी, क्या दीदी ने तो 42 के 42 उम्मीदवार घोषित कर लिए, कांग्रेस कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया गठबंधन मजबूत है, सभी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने भी जो कैंडिडेट अपने हिसाब से डिक्लेयर किए होंगे, उन्हें पता है, उन्हें लग रहा होगा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना सब। अब सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के देखिए नेता कैसे कहते हैं, वो सांसद मेरे पास आ गए, वो विधायक मेरे पास आ गए, वो पार्षद। अरे भैया नेता आए आपके पास, जनता कहाँ है ये बताओ ना। जनता ने तो जिनको जिस सिंबल से चुना था, उन सिंबल पे तो जनता दोबारा से वैसे ही लोगों को चुनेगी जिस आधार पे, जिस भाई एक पार्टी का अपनी एक विचारधारा होती है ना। उन्होंने विचारधारा को चुना था, किसी व्यक्ति को नहीं चुना था। व्यक्ति के रूप में होते हैं वो, आपने उन व्यक्ति को तोड़ा है, जनता की विचारधारा को नहीं तोड़ा है। जनता की विचारधारा तो वही है जहाँ पे होगी। वादा कर रहे हैं और आप हैं। यहाँ पर ताल ठोक के कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपकी पार्टी या इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उस पार्टी, नहीं रुकिए, समाजवादी पार्टी नहीं, आप ये तो आप दोनों खेल करते हैं ना, जिसका जो टूटता है वो आप में समा जाता है। आप इन पर काहे आरोप लगा रहे हैं? ये तो दोनों पर एक जैसा सूट करता है ना। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। इन्होंने सत्ता हड़पी है ना, इसी तरह करके नेता तोड़ के, पार्टियां तोड़ के सत्ता हड़पी है। जिनकी चिराग पासवान जी की बात करें तो उनकी झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? यही भारतीय जनता पार्टी थी ना। दो भाग में डिवाइड कर दी थी, भागे भागे घूम रहे थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, इनकी पार्टी को तोड़ने वाला कौन है? जब जेडीयू, नहीं आपने देखा हो, जेडीयू जब भागी थी इसी डर से भागी थी ना, लास्ट में एनसीपी को तोड़ा ही ना, शिवसेना को तोड़ा ही ना। तो इन्होंने शिवसेना एनसीपी तोड़ के सरकारें तो बनाई हैं, लेकिन आप जब वोट होगा तब जनता जनता ने जिस विचारधारा को चुना था, जिस मुद्दों को चुना था, मुद्दे क्या थे? मुद्दे थे किसान, महंगाई, तोड़ने का काम सिर्फ ये लोग करते हैं ना, आप केवल जोड़ने का काम करते हैं, है ना? प्रेम शुक्ला जी, मुझे इसको उत्तर देने का उत्तर दीजिए। हाँ उत्तर दीजिए अनुराग जी। देखिए ये अनुराग जी पहले अपने नेता नहीं 10 सेकंड नाविका जी, एक सवाल और है, ये अपने नेता नाविका जी, उसके सबका जवाब भाई मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर पूछ लीजिए। एक सेकंड देखिए अमेरिकन रिपोर्ट आई है। अनुराग जी रुक जाइए ना, रुकिए एक सेकंड। अरे आप कहीं अभी कोई चुनाव खत्म हो रहे हैं क्या? इससे कोई आपको वोट थोड़ी मिल जाएंगे। रुक जाए, आपने बात रख ली, मैं वापस मौका दे दूंगी ना। 10 सेकंड ही तो मैं फिर मौका दूंगी आपको। रुक जाइए, 10 सेकंड में क्या? 5 सेकंड दे दीजिए। 5 सेकंड में क्या फर्क पड़ता है? नहीं पहले नाम सही बोलिए, मैं 5 सेकंड और दे दूंगी आपको। बिल्कुल, मैंने कहा नाम सही बोल रहा हूँ, रूबिका जी बोल रहा हूँ मैंने कहा रूबिका जी इनसे पूछिए कि 67 लाख बच्चे इस देश में रोज भूखे रहते हैं। ये अमेरिकन की रिपोर्ट अभी आई है। अच्छा, एक एजेंसी ने रिपोर्ट दी है, जिस देश के अंदर में अपने बच्चे भूखे रह रहे हो, ये कह रहे हैं कि हम अब यहाँ दूसरों को भी नागरिकता देंगे। अरे पहले प्रभु अपने बच्चों का पेट भर लीजिए, अपने बच्चों को रोजगार दे दीजिए, अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा कर दीजिए। वो बेचारे दूसरे देशों में जा रहे हैं, बाहर के देशों में जा रहे हैं नौकरी लेने के लिए। आप अपने देश के लोगों को क्यों नहीं पेट भर रहे? अपने देशों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? अपने देश के लोग बाहर चले जा रहे हैं, अपने देश के बिजनेस में लाखों लोग छोड़ के चले गए। शांत कराएं अनुराग जी, आप रुकिए ना। अनुराग जी बस हाँ। रूबिका जी देखिए, ये अपने नेता मुलायम सिंह यादव को हड़पू सिंह यादव कहना चाह रहे हैं क्या? लोक दल तोड़ के ही मुलायम सिंह यादव जनता दल में आए थे। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी उन्होंने जनता दल तोड़ के बनाई थी। 1995 में बसपा तोड़ दी थी, 2003 में फिर बसपा तोड़ दी थी। तो ये हड़पू सिंह यादव थे क्या मुलायम सिंह यादव?
ये ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या अपने नेता को? सुनिए, कि जो मैंने सवाल दल पूछा है, तोड़ने का 67 कुकर्म लाख बच्चे अजीत जो सिंह की आप पार्टी को गारंटी देते थे, कोई तोड़ा धोखा तक नहीं, नहीं अब आएगा। अब आप बेसब्र क्यों हो रहे 67 हैं? लाख बच्चे मैं तो सुन रोज रहा था ना भूखे आपको, सोते हैं। अब बेसब्र सुनिए, क्यों हो जवाब रहे हैं? क्या है आपका? मैंने- बताइए। मैंने लाखों बिल्कुल से एक यहाँ वादा पे किया। हमारे बेसब्र क्यों हो रहे हैं? अनुराग जी, हमारे अनुराग देश की जी, नागरिकता छोड़ अनुराग के जी, चले मेरी बात गए। सुनिए। इसमें जवाब क्या है अनुराग आपका? जी, अगर वो पैसा ला के अपने देश में अनुराग लगाते जी, तो मेरी रोजगार बात पैदा सुनिए, होता। फिर मैं आवाज कम जाइए, हाथ करूंगी, जोड़िए, फिर आप उनसे कहेंगे रिक्वेस्ट देखिए कीजिए कि अपने आप देश हमारी वापस आवाज आओ। कम कर देते उनको- हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने जनता से ये वादा किया है, चुनावों के टाइम पर आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें पुरजोर तरीके से सुनने को मिलेगी। मैं कहीं टोक नहीं रही हूँ आपको, बीच में रुक जाइए, मैं पूरा मौका दे रही हूँ ना। अब आप प्रेम शुक्ला जी को अपनी